Good morning, student. How are you all? So, student, welcome in GK class. So, student, today we will read lesson number 17, which is endangered animal. It is on page number 28. So, just open page number 28. So, in this lesson, we will learn about some endangered animal. Okay. So with the help of given information identify this endangered animals. आपको इन पिक्चर्स को देखकर इस इंडेंजर्स एनिमल्स के नाम बताना है कि यह कौन से इंडेंजर्स एनिमल हैं। अब इंडेंजर्स एनिमल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडेंजर एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम बचे हैं हमारे भारत देश में, जिनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। शिकार की वजह से, हमारे द्वारा जंगलों की कटाई की वजह से इनको संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं रहने और खाने के, जिस वजह से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। तो ऐसे जानवरों को इंडेंजर एनिमल कहा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पेज नंबर 26 पर एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है ब्रेन टीजर। ये जो चैप्टर है ब्रेन टीजर, इसे आपको सिर्फ कॉपी में करना है। ओके, इस लेसन को मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इस लेसन में आपको अपने ब्रेन आईक्यू का इस्तेमाल करना है कि आपका दिमाग कितना तेज़ है, क्योंकि ये एक ट्रिकी लेसन है। इसको सिर्फ आपको रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर टिक करने हैं। ये पूरा लेसन दिमाग का खेल है। जिसका दिमाग जितना अच्छा चलेगा उतने जल्दी उस पर सारे आंसर्स बनेंगे। ओके, इसके बाद पेज नंबर 27 पे आपको टेस्ट पेपर 1 मिलेगा। ओके, ये जो टेस्ट पेपर 1 है ये आपका फॉर्मेट है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है एग्ज़ाम में। तो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो सारे लेसन्स हम पढ़ चुके हैं। उन सारे लेसन्स को जिसने अच्छे से रीड किया है उससे टेस्ट पेपर 1 ज़रूर बनेगा। तो आपको ये टेस्ट पेपर 1 भी फिल कर लेना है पूरा। इसको आपको सिर्फ बुक में करना है। ओके, कॉपी में कुछ भी नहीं करना है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा लेसन शुरू होगा 17, जिसका नाम है इंडेंजर एनिमल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो इन दिस लेसन देयर आर point number 1 is found in Central and Eastern Africa. It is ferocious animal and can charge at a speed of up to 30 miles per hour. Although described as black, it is grayish brown in color. It has two horns, which makes it a highly hunted animal among the poachers. ओके, तो ये जो एनिमल्स है ये हमको सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेगा और इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 30 माइल्स पर आवर की होती है। ओके, और साथ ही साथ इसके 2 हॉर्न्स होते हैं जिस वजह से इसका सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है। सो विच एनिमल दिस इज? दिस इज ब्लैक राइनोस। दिस इज ब्लैक राइनोस। सो जस्ट फिल आंसर इन पॉइंट नंबर 1, ब्लैक राइनोस। ये रहा आपका ब्लैक राइनोस। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये ब्लैक राइनोस है जो कि असम के कांचीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे भारत का नेशनल पार्क है असम में, जिसका नाम है कांचीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ यही सारे राइनोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज once found in large number through the tropical forest of South America, but now it can only be found in Argentina. It prefers termites, ants, and sometimes it also preys upon small mammals such as mice. तो यह जो एनिमल है यह पाया जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के। ओके, लेकिन आजकल यह सिर्फ आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। यह खाना पसंद करता है दीमक, चींटियाँ और कभी कभी यह छोटे मैमल्स भी खा लेता है जैसे कि माइस और रैट। ओके, सो विच एनिमल दिस इज? दिस इज जाइंट आर्मडीलो। दिस इज जाइंट आर्मडीलो। यू कैन सी द पिक्चर्स। दिस इज जाइंट आर्मडीलो। ओके, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ये जाइंट आर्मडीलो की है जो कि अब आपको सिर्फ अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो जस्ट फिल आंसर इन पॉइंट नंबर 2।
Now point number third is they live in the forest of Africa. They are the largest, most powerful of apes. Sometimes in stories and movies, they are portrayed as ferocious animal, but in reality, they are peaceful and social herbivores. At night, each of them build a new sleeping nest with branches and leaves. ओके तो यह जो जानवर है ये आपको अफ्रीका के फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रजाति के जानवर माने जाते हैं। कभी कभी कहानियों और फिल्मों में इनको बहुत खतरनाक दिखाया जाता है, पर रियलिटी में यह बहुत शांति और एक सामाजिक तरह के रहने वाले जानवर हैं। हार्बीवोरस हैं जो घास खाते हैं, ओके, फल फूल पत्तियां। और यह जो है अपने सोने के लिए जो अपना घर बनाते हैं वह पेड़ों की शाखाओं पे बनाते हैं। सो विच एनिमल दिस इज गोरिल्ला। गोरिल्ला आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जू वगैरह में। यू कैन सी द पिक्चर्स, दिस इज गोरिल्ला। और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनती हैं हॉलीवुड्स की, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज found in Southeast Asia. It has a cloud-like pattern on its body. Deforestation and hunting for its pelt have decreased its number to less than 10,000 in the world. तो यह जो जानवर है ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने के लिए मिलेगा। इसकी बॉडी में पैटर्न होते हैं। डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग यानी कि लगातार पेड़ों के कटाव और शिकार की वजह से इस जानवर की संख्या लगभग सिर्फ 10,000 ही बची है पूरी दुनिया में। सो विच एनिमल दिस इज क्लाउडेड लेपर्ड। दिस इज क्लाउडेड लेपर्ड। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर इज अ क्लाउडेड लेपर्ड। यह क्लाउडेड लेपर्ड है, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज फाउंड mainly in the tributary of the Ganga and Brahmaputra river. The main threat to it is the decline in the depth of the river and the appearance of sandbars hunting, as well as poisoning of the river by industrial and agriculture chemical have also put in on the endanger list. तो यह जो जानवर है ये आपको मेनली मिलेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, ओके। लेकिन इसकी भी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है शिकार की वजह से और नदियों में जहरीला पानी में जहर मिला देने की वजह से, जो कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर केमिकल्स जो होते हैं जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं और उसको रिवर में छोड़ दिया जाता है, इस वजह से भी इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। सो विच एनिमल दिस इज गैंगटिक डॉल्फिन, ओके। So this is Gangetic dolphin, okay. You can see the pictures. Here is your Gangetic dolphin. It is found in the tributary of Ganga and Brahmaputra. Now point number 6 is found in the temperate forest of Himalayas. It is protected by law. However, it continues to decline in the world, mainly due to habitat loss and poaching. तो यह जो एनिमल है ये आपको हिमालय में मिलेगा और इसकी रक्षा जो है वो कानून करता है, लेकिन इसकी जैसे तैसे इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी, पर अचानक से बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से इसकी संख्या में भी लगातार कमी आती गई। सो विच एनिमल दिस इज रेड पांडा। दिस इज रेड पांडा। यू कैन सी द पिक्चर्स, दिस इज रेड पांडा। All right, now point number 7 is once commonly seen in Europe, the Mediterranean region and many parts of Asia. This small bird with brown and gray feather is not seen much in cities and town. तो यह commonly आपको मेडिटेरियन रीजन में देखने को मिल जाएगा एशिया में। यह स्मॉल बर्ड है जिसका कलर ब्राउन और ग्रे है, पंख होते हैं बड़े सुंदर से, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम से इसको अब शहरों में और नगरों में देखा नहीं जाता। सो विच एनिमल दिस इज कॉमन हाउस स्पैरो। दिस स्मॉल बर्ड इज कॉमन हाउस स्पैरो। यू कैन सी द पिक्चर्स, दिस इज कॉमन बर्ड स्पैरो, कॉमन हाउस स्पैरो।
यह छोटी चिड़िया है जो अक्सर हमारे घर के आसपास नज़र आ जाती थी, लेकिन बहुत टाइम से इस चिड़िया की संख्या में भी लगातार कमी आती जा रही है, जिससे अब बहुत कम देखने को मिलती हैं ये चिड़िया, है ना। सो नाउ पॉइंट नंबर 8 इज native to the forest of Southeast Asia, Assam and Nepal. It can be distinguished by its long tail, large feet and very long canines. ओके, तो यह जो एनिमल है ये आपको मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया फॉरेस्ट में, असम और नेपाल में। ओके, तो इसको पहचाना जाता है इसकी विशेष लंबी पूंछ की वजह से, लंबे पैर और लंबे दांतों की वजह से। So this is marbled cat. Okay, this is marbled cat. You can see the pictures. This is marbled cat. All right. So student, here your all 8 point has completed. Now your work is to write answer the following question. So these are your question answer. ओके, ये सभी आपके क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ओके, और आपको इनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न ऑल अबाउट बर्ड्स। हम बर्ड्स के बारे में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन, stay home, stay safe, keep steady. Bye bye.